बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं SSC CHSL 2020 के लिए DI के क्वेश्चंस जो आपके SSC एग्जाम में पूछे भी गए हैं और ये आपके SSC CGL CPO MTS सबके लिए ही उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे जितने CHSL के लिए हैं। इसमें हम करेंगे टोटल 41 क्वेश्चंस, आई थिंक 40 या 41 है। और इसका PDF मैंने ऑलरेडी आपको कहाँ पे दे दिया है, अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उससे जाके डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर हार्ड कॉपी नहीं निकलवाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ते ही। हार्ड कॉपी निकलवा के कम से कम एक प्रेशर तो अपने माइंड पे क्रिएट करेंगे। तो आप लोग हार्ड कॉपी निकलवाएंगे, 40 क्वेश्चंस एग्जैक्टली आपको मिल जाएंगे और उसमें कहीं अगर थोड़ी सी त्रुटि होगी तो मैं यहीं पे क्लास में ही सही कर दूंगा। और आपको ये नहीं करना कि वीडियो देखते रह रहे हैं और बस देखते रह रहे हैं। आप पेन कॉपी उठाइए, अगर आप सो रहे हैं तो भी उठ जाइए। रजाई में बैठ के नहीं हो पाएगा या गद्दे पे बैठ के नहीं हो पाएगा, कुर्सी पे बैठिए जहाँ बैठ के आप पढ़ पाएँ और रफ कॉपी उठाइए और सॉल्व करना शुरू करिए। क्योंकि कैलकुलेशन स्पीड, अगर आप सोच रहे हैं कि बर्तौली करने से आपका मतलब कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगा, तो ऐसे नहीं होता। कोई भी शॉर्ट ट्रिक आप पढ़ लोगे उससे कैलकुलेशन स्पीड नहीं बढ़ती, ठीक है। और कैलकुलेशन की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती। तो आप लोग एक काम करिएगा कि जितना ज़्यादा कैलकुलेशन हो पाए, वो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन आपके DI में होता है, क्योंकि ये बैंक एग्जाम तो है नहीं कि आपको नॉर्मल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े कैलकुलेटिव रहेंगे। और उस कैलकुलेशन से मतलब को टैकल करने के लिए आपको DI जितना ज़्यादा कर पाएँ करें। DI के आपको पता होगा 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे आउट ऑफ 25, और मेंस में तो आपसे 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बड़ा अच्छा मतलब 10 नंबर का इसी वीडियो को करने के बाद या इसी PDF को सॉल्व करने के बाद आई होप कवर हो जाएगा सब कुछ। अगर आपको लगता है कोई टॉपिक छूट रहा है या किसी टाइप का DI छूट रहा है, तो उसके लिए आपको DI की प्लेलिस्ट यहाँ पे 3-4 वीडियोज़ और जो मैंने करवाए हैं, CPO 2019 का पूरा सॉल्व करवाया है, CGL का, CGL मेंस का, सब कुछ, तो वो आपको वो भी मिल जाएगा और वो जाके भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत अच्छा सपोर्ट करा है आपने, आई होप आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे और मैं भी जितना कर पाऊंगा अपने एंड पे सब कुछ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, कहा गया द बार ग्राफ शोज द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन क्रोर्स, यानी इन करोड़, in India during 1951 to 1991. रीड द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कहा गया कि ग्राफ को पढ़िए और उससे उत्तर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में क्या दिया गया, 1951 से लेकर 1991 तक पुरुषों और महिलाओं को जो संख्या है वो दी गई है, ठीक है। आपसे कहा गया ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर कीजिए। आपको पता होगा कि जो ऑरेंज कलर वाला है वो क्या है, ऑरेंज कलर वाला फीमेल है और ब्लू कलर वाला आपका मेल है। मेल वैसे किसी भी कलर दे दिया जाए वो संतुष्ट रहते हैं, बस फीमेल्स को ही कलर में चूज करना होता है। तो आपका प्रश्न दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे और आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 1991, यानी 1991 के दौरान फीमेल की पॉपुलेशन लगभग कितने प्रतिशत थी। आपको अप्रॉक्सीमेट दिखा, इसका मतलब इंटीजर में पूछा जाएगा। आपको दिख रहा है 1991 की बात की गई तो 1991 पे आएंगे। आपको पता है 1991 में मेल कितने थे, 44, और फीमेल कितने थे, 41 करोड़ में बात हो रही है। यानी फीमेल थे 41 करोड़ और मेल थे 44 करोड़। अब आपसे किसका परसेंटेज पूछा गया, फीमेल पॉपुलेशन का परसेंटेज। फीमेल है 41, आउट ऑफ 41 और 44 को जोड़ोगे तो 85, यानी 85 में से आपके 41 क्या है, फीमेल है। 85 में से 41 फीमेल है, तो फीमेल परसेंटेज हो जाएगा 41/85 गुणे 100, ठीक है। यानी आप कहेंगे 41 से काटेंगे लगभग 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2.0, और ये आपका 6 के आसपास हो जाएगा। 6 नहीं, 2.09 के आसपास हो जाएगा। और 2.09 का मतलब हो गया आपका कितना हो गया, 2.09, बिल्कुल सही है, 2.09 के आसपास हो गया। और अगर आप 2 से 100 में डिवाइड करेंगे तो 50 होता, लेकिन 2 से नहीं, 2 से ज़्यादा से डिवाइड कर रहे हैं, यानी 50 से थोड़ा कम हो गया, यानी 49% के जो नियरेस्ट आपका इंटीजर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर से समझेंगे, देखिए कहा गया फीमेल है 41 आउट ऑफ 85, तो फीमेल का परसेंटेज निकालना है तो आप कहेंगे 41/85 गुणे 100 करेंगे, क्योंकि ओवरऑल 85 है, फीमेल है 41, तो 41/85 गुणे 100 करेंगे। 41 से काटेंगे, 41 दूना 82, 3 बच रहा है। अगर 4 होता तो 0.1 लगा देते, लेकिन 3 है तो 0.09 लगा दिया। अब 2 से अगर 100 में डिवाइड करते तो 50 आता, लेकिन 2.09 से डिवाइड कर रहे तो 50 से कम, यानी 49 नियरेस्ट इंटीजर होगा। अब देखिएगा 49 के आसपास कौन सा आंसर है, वही आपका आंसर हो जाएगा।
तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा है? 49 के सबसे पास आपको दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा क्लोज चले गए, 48.23। अब देखिए 48 सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप 49 के क्लोज जाके नहीं कर पाएंगे, तो आपको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, एग्जाम में कहें कि आपने ऐसा बताया था। देखो आपको दिया गया 41 फीमेल्स हैं आउट ऑफ 85। अब परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ दशमलव के बाद 2 अंकों तक भी सेम दिया गया है। तो 41/85 गुणे 100 अगर करेंगे तो आप कहेंगे 5 से काट दीजिए 17, 5 से काटेंगे तो ये आपका 20 हो जाएगा। 20 से 41 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 82 के बाद 0, इससे 17 में भाग करेंगे तो 17 कितना, 17 चौको 68, तो ये आपका बचा कितना 14, 140, 17 अट्ठे कितना होता है 136, यानी 17 अट्ठे 136 हो गया। ये आपका बच रहा है 4, दशमलव लगाएंगे 0 बार जाएगा, मतलब 0 बढ़ जाएगा। 17 तिया 51, 3 बार ना जाके 17 दूना 34, तो आपका बच रहा है 6, यानी 48.2 के आसपास आएगा। तो आपका 48.2 के सबसे नियरेस्ट मतलब नियरेस्ट वैल्यू दी गई है 48.23, तो आपका आंसर हो जाएगा 48.23। ये पहला क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इतना समय लगाया, अदरवाइज ना लगाता। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ मेल्स इन इंडिया इन 1971 पर 1000 फीमेल्स, यानी कि आपसे कहा गया कि मेल्स की संख्या कितनी थी पर 1000 फीमेल पे, यानी 1000 फीमेल पे कितने मेल आ रहे थे, 1000 फीमेल पे कितने मेल थे, किस सन में आपसे पूछा गया कि 1000 फीमेल पे कितने मेल औसत पढ़ रहे थे, किस सन में 1971 में। तो अब 1971 का डेटा देखिए। 1971 पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि आपको पता है कि मेल और फीमेल का अनुपात कितना है 28:26, 28:26, यानी कि अगर 28 मेल थे तो 26 फीमेल थी। लेकिन यानी आप कह सकते हैं 26 फीमेल थी तो 28 मेल थे, 26 फीमेल थी तो 28 मेल थे। तो 1000 फीमेल होंगी तो कितने मेल हो जाएंगे 28/26 गुणे 1000, ठीक है। अब यहाँ 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा, 2 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा 14, यानी 14,000/13, यानी आपका आंसर हो गया 14,000/13। अब डिवाइड करना पड़ेगा, 13 से डिवाइड करने जाओगे तो आपका हो जाएगा 13 एकम 13, ये 10 बच रहा है, 0 बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 13 सत्ते 91, 9 90 बच रहा है, 13 सत्ते 91, यानी 1077 के आसपास हो जाएगा। यानी 1077 मेल थे कितने पे 1000 फीमेल पे। ये हमने कैसे किया, आपको कुछ टिपिकल लग रही होगी डीआई, लेकिन ये सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। कहा गया कि 26 फीमेल थी 1971 में तो 28 मेल थे, यानी कि आपको पता चला 26 फीमेल होती हैं तो 28 मेल होते हैं। तो 1000 फीमेल होंगी तो आप कहेंगे यानी 26 फीमेल तो 28 मेल, यानी 1 फीमेल तो 28/26 मेल, और 1000 फीमेल बराबर 28/26 गुणे 1000, यानी 1077 के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन रहा है यहाँ पे 1077, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारे जो आपको PDF मिला होगा उसमें हमारे फेसबुक पेज की भी लिंक है। अगर आपको मन करेगा तो क्विज वगैरह या कोई नोटिस आती है या कोई सूचना देनी होती है तो मैं वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप लोग लाइक कर सकते हैं फेसबुक को। और आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इंस्टाग्राम ID भी मिल जाएगी। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, जब मैं ऑनलाइन होऊंगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। कहा गया व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन इंडिया इन 1961 पर 1000 मेल्स टू द नंबर ऑफ मेल्स इन इंडिया इन 1991 पर 1000 फीमेल्स। कहा गया भारत में 1961 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1961 कहाँ है यहाँ पे, 1961 में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। आपको पता है 1961 की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें आपको पता है मेल और फीमेल की बात अगर करी जाए तो 1961 में अगर हम बात करें तो मेल कितने आते हैं, मेल आते हैं नीला वाला 23, तो फीमेल आती हैं 21। अब आपसे कहा गया कि प्रति 1000 पुरुषों पे अगर 23 पुरुष आते हैं तो 21 महिलाएं आती हैं। तो अगर मैं बात करूं कि 1000 पुरुष आएंगे तो कितनी महिलाएं आएंगी, आप कहेंगे 21/23 गुणे 1000। 1000 पुरुषों पे कितना हिस्सा आएगा, 21/23 गुणे 1000। बुरा मत मानना, थोड़े से समझाने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया। अब देखिए फिर कहा गया 1991 में, अगर 1991 की मैं बात करने जाऊं तो आप कहेंगे 1991 का डेटा यहाँ पे दिया गया है। और कहा गया 1991 में मेल और फीमेल्स का अनुपात क्या था, आप कहेंगे मेल अगर 44 थे तो फीमेल 41 थी, यानी कि 44 मेल पे 41 फीमेल, ठीक है। 44 मेल पे 41 फीमेल, यानी हम कह सकते हैं 41 फीमेल पे 44 मेल। अगर 41 फीमेल पे 44 मेल हैं तो एक फीमेल पे कितने मेल पड़ेंगे, 44/41। आप कहेंगे 41 फीमेल पे 44 मेल आ रहे थे, तो अगर मैं बात करूं एक पे तो आप कहेंगे एक फीमेल पे 44/41 मेल हो जाएंगे। ऐसे 1000 पे बात करूं तो इसके बाद इसमें 1000 से गुणा हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखिएगा, आपसे कहा गया
कि सर इसका अनुपात क्या है, यानी आपने जो ये डेटा निकाला और ये डेटा निकाला, इसका अनुपात पूछा गया, तो सीधे सीधे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, 1000 कट जाएगा और आपका 41 का 21 में गुणा हो जाएगा, तो 41 51 में 41, 41 और 41 51 में 41, 41 दूना 82, 4 86 बट्टे आप 23 का 44 में गुणा करेंगे तो 23 चौको 92, हासिल आई 9, 23 चौको 92 9 101, ठीक है, 23 चौको 92, हासिल आई 9, 23 चौको 92 9 101। अब आपका अनुपात क्या आ गया, 861 अनुपात 1000। कहा गया एज्यूमिंग दैट द रेट ऑफ इंक्रीज इन द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 1991 to 2001 रिमेन्स द सेम एज दैट वाज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1981 to 1991, एस्टिमेट द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया इन 2001। कहा गया कि अगर 2001 में जनसंख्या वृद्धि 1991 से 2001 में जो जनसंख्या वृद्धि है वो उसी अनुपात में हो, 2001 में जनसंख्या वृद्धि उसी अनुपात में हो जिस अनुपात में 1981 से 91 में हुई थी, तो आपको 2001 में कुल आबादी का आकलन निकालना है। आपको पता है 81 से 91, 81 में कितनी थी, 6 5 8, यानी यहाँ पे देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 68 हो जाएगा, और 91 में कितनी थी, 85, यानी कि आपको दिखा कि 68 से सर 85 हो गई, 68 से 85 हो गई, 81 से 91 में 68 से 85 हो गए, यानी आपको पता है कि 17 चौको 68, 17 पचे 85, यानी 4 से 5 हो गए, यानी 25% बढ़ी, 25% बढ़ी 81 से 91 में। और अगर इतना ही परसेंट बढ़ाना है 91 से 2001 में, तो आप कहेंगे सर 85 से 25% बढ़ेगी, यानी 85 का 5/4, यानी 85 में 5 से गुणा करेंगे 425 और बटे 4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 106.25, डिवाइड करोगे तो 106.25 करोड़ आ जाएगी, 106.25 करोड़ आपका आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, 106.5 करोड़, ये देखिए 106.25 करोड़। अगले क्वेश्चंस पाई चार्ट पे बेस्ड है, क्योंकि द पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ लिटरेट एंड इलिटरेट मेल एंड फीमेल इन द स्टेट, स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी आपको लिटरेट और इलिटरेट फीमेल्स दिखा रहे हैं, मेल और फीमेल दिखा रहे हैं किसी स्टेट में, आपसे कहा गया आपको उत्तर करना है। देखिए कहा गया इफ द टोटल नंबर इज 35000, यानी आपको दिख गया कि 35000 क्या है, टोटल संख्या, टोटल जनसंख्या कितनी है, 35000। कहा गया देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लिटरेट मेल, लिटरेट मेल कहाँ पे है, यहाँ पे लिटरेट मेल और लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल के बीच का अंतर निकालना है। लिटरेट मेल यहाँ पे है, लिटरेट फीमेल यहाँ पे है। आपको पता है कि 100% जनसंख्या आपको दी गई है, कितनी है, 35000। 100% जनसंख्या अगर 35000 है तो ये 2 जीरो से कट के ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी 1% 350 हो गई। तो आपसे कहा गया लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल के बीच का अंतर निकालो, यानी 45 माइनस 35, यानी कि 10% पूछा गया। अगर 1% 350 है, 10% 3500 हो जाएगा। तो आपका अंतर कितना आ गया, 3500। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है, कहा गया द डिफरेंस ऑफ सेंट्रल एंगल्स करेस्पॉन्डिंग टू इलिटरेट मेल एंड इलिटरेट फीमेल। कहा गया इलिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल, यानी इलिटरेट मेल और इलिटरेट फीमेल जो हैं उनके जो एंगल वो सबटेंड करेंगे उसका अंतर क्या है। तो आप सबसे पहले परसेंटेज में निकालो, इलिटरेट मेल कितने हैं, 8% और इलिटरेट फीमेल कितनी है, 12%, ठीक है। इलिटरेट मेल कितने हैं, 8% और इलिटरेट फीमेल कितनी है, 12%। आपको पता है इनका अंतर कितना हो जाएगा, 12 में से 8 घटेगा 4%। और आपको पता है 100% जो है जनसंख्या का वो 360 अंश को घेरता है, यानी 100% बराबर 360 अंश, तो 1% बराबर हो जाएगा 3.6 अंश। और आपको पता है अंतर आया है 4%, यानी 4% बराबर हो जाएगा 4 × 3.6, यानी 14.4 अंश, यानी आपका कितना हो गया, 14.4 अंश आपका करेक्ट आंसर हो गया। देख पा रहे होंगे 14.4 अंश करेक्ट आंसर। कहा गया इफ द डिफरेंस बिटवीन द टू कैटेगरीज ऑफ पीपल आर रिप्रेजेंटेड बाय 36 अंश इन द डायग्राम देन दीज कैटेगरीज आर, यानी आपसे कहा गया कि अगर दो टाइप के जो क्या हैं, दो टाइप के जो कैटेगरी के पीपल हैं उनका डिफरेंस जो है वो 36 अंश द्वारा दिखाया जाए तो ये कौन कौन सी कैटेगरी हैं। देखिए आपको पता है कि 3.6 अंश बराबर होता है 1%, और आपको अंतर दिखाया गया 36 अंश, यानी 3.6 अंश अगर 1% तो 36 अंश 10% हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया किन दोनों का डिफरेंस 10% है, तो आप कहेंगे सर लिटरेट मेल और लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल का अंतर निकाले 45 और 35 का, तो 10% हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा लिटरेट मेल और लिटरेट फीमेल। तो आपका कहाँ पे दिख रहा होगा, लिटरेट मेल एंड लिटरेट फीमेल का जो अंतर है वो कितना है, 36 अंश है, क्योंकि आपको पता है 3.6 अंश 1% के बराबर हो, 36 अंश कितना हो जाएगा, 10% के बराबर। गॉट इट।
कहा गया स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। द बार ग्राफ गिव्स द एनुअल रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन इन परसेंटेज फॉर 1975 एंड 1987। यानी 1975 में और 1987 में क्या दिखाता है, इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन दिखाता है। तो चलिए ग्राफ को पढ़ते हैं। कहा गया फ्रॉम 1975 टू 1987 इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अप्रॉक्सीमेटली बाई। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यहाँ पे हैं और आपको पता है ईयर 1975 प्लेन वाला है और 1987 जो कलर्ड है। आपको पता है पहले थी 1985 में 1975 में 26.6 और यहाँ से इंक्रीज होके हो गई 36.2। कितना बढ़ी, आप कहेंगे सर 9.6 बढ़ी। 9.6 ही तो बढ़ी, यानी 26.6 से अगर कोई चीज़ 36.2 हो जाती है तो 9.6 बढ़ गई। और 9.6 26.6 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 9.6 बटे 26.6 गुणे 100 कर दीजिए। तो आप काटेंगे, ये कट गया, ये हो गया 48, ये हो गया 1 और 3 और 2। ठीक है, अब आप एक काम करिए, 48 को 50 बना लीजिए और 132 को, या आप ऐसे करिए 48 को 50 बनाइए और 132 को 135 बना लीजिए सिंपल सॉल्व करने के लिए। तो 5 से काट देंगे ये 10 हो जाएगा, 5 से काट देंगे 27 हो जाएगा। यानी आपका हो गया 1000 बटे 27। अब 27 से 1000 को काटेंगे, 27 तियाँ 81, 190 और 190 में कितनी बार जाएगा ये, 7 बार, मतलब 27 सत्ते 189 हो जाएगा, यानी कि 7 बार जाएगा। यानी कितना परसेंट आपकी बढ़ी है, 37%। तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो गया, 37%। अब अप्रॉक्सीमेटली पूछा गया था तो 37% के सबसे नियरेस्ट था 36%, तो आपका आंसर हो गया 36%। समझ आ गया। कहा गया द चेंज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन वाज लीस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि कहा गया कितने, मतलब किसमें सबसे कम चेंज हुआ। तो आपको यहाँ पता है 36% का हुआ है। अब आप बाकी में निकालिए। आप अगर यहाँ निकालने जाएंगे तो 11.8 से 14.2 हो गया, यानी कि आपका लगभग कितना बढ़ा, 2.4, और 2.4 11.8 का लगभग 20% होगा। तो ये तो है नहीं, सबसे कम पूछा गया, यानी यहाँ पे 20% हो गया। लीस्ट पूछा गया 14.6 से 16 हुआ, यानी कि आपका बढ़ा कितना, 1.4। 1.4 बढ़ा, आपको पता है 14.6 का लगभग 10% है, तो ये भी हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 10.3 से 12.7 हुआ, यानी बढ़ा कितना, 2.4, लगभग 20% के आसपास बढ़ा। और 21.7 से 23.5 यहाँ पे हुआ, यानी कि आपका यहाँ पे बढ़ा 1.8, और 1.8 21.7 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे सर लगभग 8% है। तो सबसे कम कहाँ पे वृद्धि हुई, यूके में। यूके में आप देख पा रहे 8% लगभग हो रहा है, यानी 8% सबसे कम हो जाएगा। तो आपका वो कौन सी कंट्री है जहाँ पे सबसे कम इन्फ्लेशन हुआ, लीस्ट इन्फ्लेशन हुआ, आप कहेंगे वो यूके है। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया, यहाँ पे देख पा रहे यूके। कहा गया कंपेयरिंग द फिगर्स फॉर यूएसए विज द डेवलप्ड नेशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट। यानी यूएसए की तुलना अगर आप डेवलप्ड नेशन से करेंगे तो कहा गया किसने कंट्रोल ज़्यादा किया है इन्फ्लेशन पे। आप देख पा रहे होंगे डेवलप्ड नेशन में अगर हम बात करें तो 11.8 से 14.2 हो गया, यानी 2.4 की वृद्धि हो गई। 2.4 की वृद्धि हो गई, यानी लगभग 20% की वृद्धि हुई है यहाँ पे। और अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो यूएसए में आप देख पा रहे होंगे इन्फ्लेशन में 10.3 से 12.7 हो गया, यानी आप कहेंगे कि यूएसए में सर कितना बढ़ा, 2.4, और 10.3 पे 2.4 20% से ऊपर हो जाएगा, 20% से ऊपर। यानी आपको पता चलेगा कि सर यूएसए में जो है वो इन्फ्लेशन बेटर हैंडल हुआ है। देखिए आप निकालिए अगर, तो आप कहेंगे सर 2.4 बढ़ा 10.3 पे, यानी 2.4 10.3 का कितना परसेंट है, गुणे 100 करिए, ये कटा, आप कहेंगे 103 को लगभग 102 बनाइए और 24 को 23 कर लीजिए, 2 से काट देंगे 51 बचेगा, ये 50 बचेगा, यानी 51 50 का लगभग 1 हो जाएगा, और 1 23 में गुणा होगा, यानी 22% के आसपास आपका आ जाएगा। यानी यहाँ पे 22% है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2.4 को निकालिए, यानी 24 को 118 का निकालिए, कितना परसेंटेज है, तो आप कहेंगे 2 से काटेंगे 59, 2 से काटेंगे 50, और इसको 60 मान लीजिए, इसको 25 मान लीजिए, तो ये 5/6 हो गया। 6 से काटेंगे 6 चौको 24.16, और 4 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 20.8, यानी यहाँ पे 20.8% है और यूएसए में 22% है। तो आप कहेंगे सर कि जो यूएसए है वो बेटर कंट्रोल करता है किसको, इन्फ्लेशन को। यानी कि यूएसए में इन्फ्लेशन जो है वो कैसा है, ज़्यादा है। यानी आप यहाँ पे देखिए यूएसए में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, यानी यूएसए हैड बेटर कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। यहाँ पे देखिए यूएसए हैड बेटर कंट्रोल ऑन इन्फ्लेशन। समझ आ गया, यानी जिसका इन्फ्लेशन रेट मतलब ज़्यादा है वो कहेंगे आप कि बेटर कंट्रोल है। कहा गया इन द ईयर 1987 द इन्फ्लेशन रेट इज इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज विज द वर्ल्ड जम्प्ड अप्रॉक्सीमेटली बाई।
यानी कि कहा गया 1987 में इन्फ्लेशन रेट इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, यानी इसमें विज अबिज द वर्ल्ड, यानी कि द वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली कितना जंप हुआ। 1987 में बात की जा रही। आप कहेंगे सर 1987 में वर्ल्ड में कितना था, 16 था, और थर्ड वर्ल्ड में कितना था, 36.2, यानी 16 से 36.2, इसमें 16 था और इसमें 36.2 था, इसमें 16 था, इसमें 36.2 था, तो कितना बढ़ा। आप कहेंगे 20.2, और 20.2 16 का कितना परसेंट है। अगर 20 होता तो आप कहते हैं 125%, यानी 126% के आसपास आपका आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 126%, 126%। कहा गया द बार ग्राफ शोज द प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 1 वीक, स्टडी द बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। यानी कि आपको दिया गया टेबल फैंस का प्रोडक्शन एक कंपनी में और आपको दिया गया बार ग्राफ। फिर क्या दिया गया, द मैक्सिमम प्रोडक्शन एक्सीड्स द मिनिमम प्रोडक्शन बाई। मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ हुआ, 540 यहाँ पे हुआ ट्यूसडे को, और आपको पता है मिनिमम प्रोडक्शन कहाँ पे हुआ, मिनिमम प्रोडक्शन यहाँ पे हुआ 120 का। तो 540 और 120 के अंतर, 20 का अंतर कितना है, 540 माइनस 120 420, तो 420 का अंतर है। तो कितने से एक्सीड करता है, 420 से। तो आपका करेक्ट आंसर सेकंड वन। कहा गया द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैन इन दैट वीक इज, एवरेज प्रोडक्शन निकालना है, यानी सबका सम बटे 6 कर देना है। आप कहेंगे 260, 540, 360, 120, 200 और 320 का सम करिए। तो 3 2 5 1 6, 3 9 5 14, 2 16 के 1600 हो गया, और 60 40 100 यानी 1700 हो गया, 60 20 80 20 100 यानी 1800 हो गया। 1800 6 दिन में, यानी टोटल एवरेज कितना हो जाएगा, 1800 बटे 6 यानी 300, यानी 300 टेबल फैंस पर डे प्रोड्यूस किए गए। तो आपका प्रोडक्ट किए गए या प्रोड्यूस किए गए, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300। सबको सम करेंगे, 1800 6 से डिवाइड कर देंगे, कितने दिन में, आपका करेक्ट आंसर हो गया 300। कहा गया द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस इन द फैक्ट्री फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे टू दैट फ्रॉम थर्सडे टू सैटरडेज। कहा गया टोटल प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस इन द फैक्ट्री फ्रॉम मंडे टू वेडनेसडे, यानी मंडे से वेडनेसडे तक का, और थर्सडे से कहाँ तक का, सैटरडे तक का। आपसे कहा गया जो टोटल प्रोडक्शन हुआ, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसका अनुपात निकालना। तो आप कहेंगे 260, 540 और 360 जोड़ेंगे तो 2 5 7 3 10, और 10 1 1160 हो रहा है इधर, और इसका अनुपात निकालना है 2 3 5 1 6 640 से। तो आप कहेंगे सर ये कट गया, 4 से काटेंगे यहाँ पे 29, यहाँ पे 16 आ जाएगा, यानी आपका अनुपात हो गया 29:16। करेक्ट आंसर 29:16, यानी थर्ड वन इज करेक्ट वन। कहा गया द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस ऑन मंडे एंड ट्यूसडे, मंडे और ट्यूसडे को जो प्रोडक्शन हुआ है वो एक्सीड्स द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ टेबल फैंस ड्यूरिंग द वीक बाई। आपने निकाला था पूरे वीक का एवरेज प्रोडक्शन था 600, और आपसे कहा गया मंडे और ट्यूसडे का एवरेज प्रोडक्शन निकालिए। तो आप कहेंगे सर मंडे और ट्यूसडे का एवरेज प्रोडक्शन अगर निकालना है 260 और 540 जोड़ेंगे, यानी 7 ये 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800। यहाँ पे 300 आया था, ठीक है, पूरे वीक का आया था 300। आपको पता है मंडे ट्यूसडे का अगर एवरेज निकालना है, मंडे ट्यूसडे को सम करेंगे 800 हो जाएगा, इसमें 2 से भाग करेंगे एवरेज आ जाएगा, यानी 400। अब आपसे कहा गया मंडे ट्यूसडे का जो एवरेज प्रोडक्शन है यानी 400, ये एवरेज वीक प्रोडक्शन से कितना ज़्यादा है, यानी 300 से 400 कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 100। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 100। एक रंगीन ग्राफ देखिए, कहा गया द फॉलोइंग फिगर शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 1000 एडमिटेड एंड पास्ड आउट पर ईयर इन अ कॉलेज ड्यूरिंग years 2000 to 2004, स्टडी द फिगर एंड आंसर द क्वेश्चंस। कहा गया कि ये एडमिटेड कितने स्टूडेंट का एडमिशन होता है, कितने स्टूडेंट पास कर जाते हैं 2000 से लेकर 2004 तक, उसका डेटा दिया गया है आपको इस बार ग्राफ में। आपको फिगर को पढ़ना है और उसके बाद आंसर करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन द ईयर 2003 ओवर दैट इन 2001 इज। आप देखिए एडमिटेड ब्लू वाला है और पास्ड आउट कौन सा वाला है, पास्ड आउट है आपका ऑरेंज वाला। आपसे कहा गया परसेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन ईयर 2003। तो 2003 में कितने स्टूडेंट एडमिट होते हैं, यहाँ पे 2003 है, और एडमिटेड स्टूडेंट यानी ब्लू वाला देख रहे हैं तो ब्लू वाला 12,000 स्टूडेंट एडमिट होते हैं। और कहा गया ओवर दैट इन 2001, और 2001 में कितने एडमिट होते हैं, आप कहेंगे 2001 में एडमिटेड यहाँ पे देखिए 9 है, 8 और 10 के बीच का 9 है, यानी 9 था। 2001 में था 9 और 2003 में था 12। तो आप कहेंगे सर कितना बढ़ा, 9 से 12 बढ़ा यानी 3 बढ़ गया, 3 बढ़ा 9 पे यानी 1/3 हिस्सा बढ़ा। 1/3 हिस्सा कितना परसेंट होता है, 33.1/3%। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया 33.1/3%। या हम कहें अगर 33.1/3% बात करें तो आप कहेंगे यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन है द पाई चार्ट शोज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द ईयर 1994 टू 1996। स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको दिया गया कि जो स्पेशल चिल्ड्रन का पॉपुलेशन है वो 1994 से 96 तक वही दिखाता है पाई चार्ट में। आपको कई चीज़ें दी गई। स्पेशल मतलब होता है जिनको कोई मतलब कह सकते हैं डिसऑर्डर हो, वो उनके बारे में दिया गया। अब क्वेश्चन को पढ़िए और आपको आंसर कहा गया फाइंड द अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ड्रन विद ऑडिटरी डिसऑर्डर। आपसे कहा गया ऑडिटरी डिसऑर्डर वाले हैं उनका परसेंटेज निकालना है। आपको पता है ऑडिटरी डिसऑर्डर वाले 871 हैं और कुल कितने हैं 871, 222, 275, 657 और 60 जोड़िए तो 1 2 3 5 8 7 15 के 5 हासिल आई 1 7 1 8 2 10 7 17 5 22 के 2 हासिल आई 2 8 2 10 2 12 2 14 6 20 इन 2025 हैं टोटल। सॉरी 80 और 60 और जोड़ लेना यानी 2085 हैं। एक बार फिर से जोड़िए 1 2 3 5 8 7 15 के 0 5 हासिल है 1 7 1 8 2 10 7 17 5 22 6 28। हाँ 2085 हैं उसमें से 871 ऑडिटरी डिसऑर्डर वाले। अब अगर आपको परसेंटेज में निकालना है आप कहेंगे 871 बटे 2085 गुणे 100 कर दीजिए। 5 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 5 चौको 20 417 हो जाएगा। अब आप देखिए 417 इधर हो रहा है 871 इधर हो रहा है तो आप क्या काम करिए सर यहाँ पे 417 को क्या बना सकते हैं यानी 417 को कुछ ना बनाइए आप सीधे सीधे पहले इसको गुणा कर लीजिए। तो गुणा करेंगे अगर आप देख लीजिए किसी से कट तो नहीं रहा है यानी आपका कट नहीं रहा है यानी आप 417 को ऐसा कर सकते हैं 415 बना लीजिए 871 को 870 लेकिन पहले हम सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। देखो ये 0 हो गया 2 1 कम 2 हो गया 2 7 14 हो गया 2 8 16 1 17 हो गया। ठीक है अब 17 420 में 417 से भाग करना है तो आप थोड़ा सा एक काम करिएगा 4 बार आपको सब में 4 दिख रहा है 4 बार तो जाएगा ही यानी आपका हो गया 1668 और 1668 इसमें से घटाएंगे तो 74 आ जाएगा 740 हो रहा है। 2 बार जाएगा नहीं 1 बार जाएगा यानी 41 पॉइंट समथिंग होगा तो आपका आंसर हो गया 41.7। बस इतना करना था। ताकि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ केसेस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन ड्यूरिंग द ईयर 1994 टू 1996। आपको निकालना है एवरेज। आपको पता है टोटल है 2085 और एवरेज निकालना है 1 2 3 4 5 5 टाइप के डिसऑर्डर हैं तो आप 5 से डिवाइड कर देंगे 417 आपका आंसर हो जाएगा। आपसे कहा गया आर्टिकुलरी डिसऑर्डर और स्पीच डिसऑर्डर केसेस के बीच में आपको क्या निकालना है रेशियो। आर्टिकुलरी डिसऑर्डर कहाँ पे है यहाँ पे है यानी 60 अनुपात स्पीच डिसऑर्डर कहाँ पे है 275 को 5 से काटेंगे ये 12 हो जाएगा 5 से 275 को काटेंगे 55 12 अनुपात 55। फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे एकदम करेक्ट आपको मिल रहा है। कहा गया व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लैंग्वेज डिसऑर्डर एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग डिसऑर्डर्स केसेस। एवरेज ऑफ द रिमेनिंग दिया गया है यानी लैंग्वेज डिसऑर्डर कितना है लैंग्वेज डिसऑर्डर है 657 को और आपको पता है 2085 टोटल थे तो बचे कितने 1428 बचे। 1428 कितने में 4 में तो एवरेज कितना हो जाएगा 4 से भाग करेंगे 1428 में तो 4 तियाँ 12 4 पंचे 20 4 सत्ते 28 यानी कि 357। अब 657 और 357 का क्या निकालना है अनुपात निकालना है तो 3 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 3 से काटिए 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 219 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 119 हो जाएगा तो आपका कितना हो गया 119 इधर हो गया उधर हो गया 219 तो आपका अनुपात आ गया 219 अनुपात 119। आपको यहाँ पे देखिएगा एवरेज ऑफ द रिमेनिंग डिसऑर्डर दिया गया तो रिमेनिंग मतलब कि आपने लैंग्वेज अगर यहाँ पे ले लिया तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 बच रहे टोटल आपको 2085 पता थे लैंग्वेज हमने 657 निकाल लिया यानी बचे 1428 एवरेज निकालना 4 में तो 4 से डिवाइड कर देंगे बस बात खत्म। कहा गया ड्यूरिंग 2000 to 2003 the ratio of total number of students passed out of the total number of students admitted is। आपको दिया गया 2000 से लेकर 2003 तक कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने स्टूडेंट एडमिट हुए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे गलत ये जो मैंने फिगर ऐड किया ये गलत ऐड कर दिया। आपसे उस वाले क्वेश्चन का पूछा गया है किस वाले का जो हमारा अभी देखिए आपने देखा होगा एडमिट होने वाले और पास होने वाले तो उस पर चलते हैं। 2000 से 2003 तक आपने जो स्टूडेंट पास हुए हैं और जो स्टूडेंट एडमिट हुए हैं उनका अनुपात निकालना ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन था। तो 2000 से लेकर 2003 तक की बात की गई कितने पास हुए जो ये वाले हैं ये पास वाले हैं तो आप देख लीजिएगा पास वालों को जोड़िए तो 4 6 10 6 16 और 9 25 यानी 25 तो पास हुए हैं और एडमिशन कितने का हुआ 6 और यहाँ 9 15 यहाँ पे 8 23 और 12 23 12 35 यानी 25 अनुपात 35 आ जाएगा 5 5 25 5 7 35 यानी आपका अनुपात हो गया 5 अनुपात 7। देखिए यहाँ पे 5 अनुपात 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा गया
इन विच ऑफ द 2 years द पास परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स वाज बिटवीन 60 to 70, यानी 60 से 70% स्टूडेंट किस साल में पास हुए हैं। तो चलिए 2 सालों की बात की गई, तो चलिए डेटा पे चलते हैं। देखिए अगर मैं 2000 की बात करूं तो आप कहेंगे 2000 में 6 लोगों ने एडमिशन लिया और 4 लोग पास हो गए, यानी 6 पे 4 यानी लगभग 70%, यानी 60 से 70% के बीच एक तो ये लाई कर गया। 2001 में अगर हम देखें तो 9 लोगों ने एडमिशन लिया और 6 पास हो गए, 9 में से 6 अगर पास हो रहे हैं यानी आप कहेंगे 66.66% यहाँ पास हो गए। तो 2000 में भी पास हो रहे हैं, 2001 में भी 60 से 70% के बीच पास हो रहे हैं। तो आपको आगे देखना ही नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा गया था किन 2 वर्षों में, तो आप कहेंगे 2000 और 2001 में 60 से 70% के बीच में स्टूडेंट पास हो गए हैं। कौन सा आंसर हो गया? 2000 से 2001 तक। ठीक है, कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एडमिटेड इन ईयर 2002 टू द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ड आउट इन ईयर 2003 एंड 4, यानी कि 2002 में जितने लोग एडमिट हुए और 2003 और 4 में जो एवरेज पास हुए उनका अनुपात पूछा गया। 2002 में ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा थोड़ा गलत दिया गया, 2000 ये वाला फिगर नहीं आएगा। अगर 2002 में जितने लोग एडमिट हुए, तो आप ये ऐसे लिख लीजिए कहीं पे कॉपी में, 2002 में जितने लोग एडमिट हुए और 2003-4 में जितने लोग एवरेज में पास हुए, ठीक है, पास, इसका अनुपात निकालना है। तो 2002 में कितने लोग एडमिट हुए हैं? 2002 में आपने कहा 8 लोग एडमिट हुए हैं, यहाँ पे देखिए 2002 है, और 2003-4 में एवरेज पास कितने हुए? 9, दोनों में 9 था, तो यानी एवरेज हो गया 9। तो आपको 8 और 9 का अनुपात निकालना है। देखो 2003 और 4 में कितने पास हुए, इसमें भी 9, इसमें भी 9, 9 18 का एवरेज 9, यानी कि 8 इसमें एडमिट हुए थे, इसमें 9 पास हुए, यानी आपको अनुपात पूछा गया था तो 8:9 कह देंगे। करेक्ट हो गया 8:9। ये प्रश्न देखिए वो फिर घूम के आ गया, कहा गया इफ़ 2 कैटेगरीज टुगेदर हैव अ सेंट्रल एंगल ऑफ 169.2 डिग्री देन दीज कैटेगरीज आर। कहा गया अगर 2 कैटेगरीज मिला के 169.2 अंश का सेंट्रल एंगल सबटेंड करते हैं। देखो आपको पता है 3.6 अंश बराबर होता है 1%, 3.6 अंश बराबर 1%। तो आप कहेंगे 169.2 अंश कितना प्रतिशत होगा? आप कहेंगे 3.6 से भाग कर दो, ये कट गया, ये कट गया, 6 से काटेंगे 6 छक्के 36, 6 दूनी 12, 4 49, 6 अठे 48, 6 दूनी 12, 6 से फिर काटेंगे 6 चौको 24, 6 सत्ते 42, यानी 47% होना चाहिए। जो आपको दिया गया 169.2 वो कितने प्रतिशत के बराबर है? 47% के। तो आप कहेंगे कौन से 2 मिला के 47% हो रहे हैं? आप कहेंगे ये दोनों मिला के 47% हो रहे हैं, यानी लिटरेट फीमेल और इलिटरेट फीमेल मिला के। तो लिटरेट फीमेल और इलिटरेट फीमेल मिला के 47 अंश हो रहे हैं, बस बात बराबर हो गई। अगला ये क्वेश्चन तब तक पूरा गलत हो जाएगा जब तक आपको यहाँ पे एक चीज़ और नहीं मिल जाएगी। ये जो डेटा दिया गया है, ये दिया गया है कि कितने प्रतिशत गाँव का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। अगर स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस, यानी आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दिया गया है नंबर और परसेंटेज ऑफ विलेजेस नॉट इलेक्ट्रीफाइड, परसेंटेज ऑफ विलेजेस नॉट इलेक्ट्रीफाइड, ठीक है, यानी कि कितने प्रतिशत? ए के 25% का नहीं हुआ है, बी के 45% का नहीं हुआ, सी के 20% का नहीं हुआ, डी के 60% का नहीं हुआ, ई के 55% का नहीं हुआ, एफ के 30% का इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ है। अब आपसे कहा गया कि देखिए, कहा गया विच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस। कहा गया किस स्टेट में सबसे ज़्यादा मतलब जो विलेजेस हैं वो परसेंटेज में इलेक्ट्रीफाइड है। आप देखें अगर यहाँ पे 20% नहीं इलेक्ट्रीफाइड हुए हैं यानी 80% है, यहाँ पे 60% नहीं हुए हैं यानी 40% हुए हैं, 55% नहीं हुए हैं यानी 45% हुए हैं, 30% नहीं हुए हैं यानी 70% हुए हैं, यहाँ पे 45% नहीं हुए यानी 55% हुए हैं, यहाँ पे 25% नहीं हुए यानी यहाँ पे 75% हुए। अब कहेंगे सबसे ज़्यादा कहाँ पे इलेक्ट्रीफाइड है, तो आप कहेंगे ऑप्शन सी में, यानी सी में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा सी में। या आप ऐसे कर सकते हैं जिसमें सबसे कम अनइलेक्ट्रीफाइड होंगे उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड होंगे, तो सबसे कम अनइलेक्ट्रीफाइड किस में थे? सी में। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे देख पा रहे होंगे सी, ठीक है। कहा गया इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट डिजायर्स टू गिव एड फॉर स्पीडी इलेक्ट्रिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट्स विद लीस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन विच स्टेट विल गेट 4th रैंक इन ऑर्डर ऑफ पीरियडिटी। यानी गवर्नमेंट क्या चाहती है कि तेजी से रिकवरी करवा दी जाए, और आपसे कहा गया कि किस स्टेट में, मतलब इस आधार पे शुरू करते हैं कि जिसमें सबसे कम रिकवरी हुई है, मतलब जिसमें सबसे कम इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वहाँ से शुरू किया जाए। तो आपसे कहा गया चौथे नंबर पे किस गांव का नंबर आएगा इलेक्ट्रिफिकेशन होने में। आपको पता है ए में 25% की नहीं हुई यानी 75% की हुई है, बी में 55% की हुई है, सी में 80% की हुई है, डी में 60% की हुई है, 55% की यहाँ पे हुई है, 30% की यहाँ पे नहीं हुई, सॉरी 55% की यहाँ पे नहीं हुई, 30% की यहाँ पे नहीं। अब आपसे कहा गया कि कौन से स्टेट का 4th प्रायोरिटी है।
देखिए यहाँ पे 60% का नहीं हुआ है, यहाँ पे 55% का नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे कि जिसमें सबसे कम हुआ है। अब देखिए यहाँ पे अगर 60% का नहीं हुआ है यानी सबसे ज़्यादा अनइलेक्ट्रीफाइड यहाँ पे है। उसके बाद यानी पहले नंबर पे इसका इलेक्ट्रिफिकेशन करवाने, क्योंकि यहाँ पे 60% घर अनइलेक्ट्रीफाइड है। दूसरे नंबर पे यह आएगा क्योंकि यहाँ पे 55% घर अनइलेक्ट्रीफाइड है। तीसरे नंबर पे आएगा बी, क्योंकि यहाँ पे 45% घर अनइलेक्ट्रीफाइड है। और चौथे नंबर पे आएगा आपका एफ, जिसमें 30% घर अनइलेक्ट्रीफाइड है, क्योंकि चौथे नंबर पे ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये। यहाँ पे 30% घर ऐसे हैं जो अनइलेक्ट्रीफाइड है, जिसमें विद्युतीकरण नहीं हुआ है। यहाँ पे 45%, तो आपका कहा गया था चौथे नंबर पे कौन है, तो पहले तो इसका करवाना है, फिर दूसरे नंबर पे इसका, तीसरे पे इसका, चौथे पे 30 वाले, पाँचवें पे इसका, छठवें पे इसका। यानी आपको ये पूछा गया कि किस गाँव का नंबर आएगा चौथे नंबर पर, और यहाँ पर यह दिया गया कि कितने प्रतिशत गाँव अनइलेक्ट्रीफाइड है। कहा गया हाउ मेनी स्टेट्स हैव एटलीस्ट 60% आर मोर इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस। कहा गया कितने गांव में 60% या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं। अब देखिए यहाँ पे 70% है इलेक्ट्रीफाइड, यहाँ पे 45% है, यहाँ पे कितने हैं 45% है, यहाँ पे 40% है, यहाँ पे 80% है, यहाँ पे 55% है, यहाँ पे 75% है इलेक्ट्रीफाइड। आपसे कहा कितने गाँव में 60% या उससे ज़्यादा, तो 60% या उससे ज़्यादा एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, यानी 3 स्टेट ऐसे हैं, या 3 स्टेट ए, सी और एफ ऐसे हैं जहाँ पे 60% या 60% से ज़्यादा गाँवों का विद्युतीकरण हो गया। तो कितने स्टेट हो जाएंगे आपका, 3 स्टेट हो जाएंगे। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। कहा गया विच स्टेट हैज़ ट्वाइस द परसेंटेज ऑफ विलेजेस इलेक्ट्रीफाइड इन कंपेरिजन टू स्टेट डी। स्टेट डी में कितने इलेक्ट्रीफाइड हैं, 40। अब देखना है किसमें 80% हो, यानी इसका दूना होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे 20 है, तो 20 अगर अनइलेक्ट्रीफाइड है तो 80 इलेक्ट्रीफाइड, यहाँ पे 40, यहाँ पे 80, यानी इसका दूना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विलेज सी में, विलेज डी से, यानी सॉरी स्टेट सी में स्टेट डी से 2 गुने प्रतिशत में ज़्यादा विलेज इलेक्ट्रीफाइड है। कहा गया स्टडी द फॉलोइंग बार डायग्राम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ ए कंट्री इन मिलियन US$ फ्रॉम 1991 टू 1998-99। आपसे कहा गया कि ये जो है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिखाता है एक कंट्री का अलग अलग सालों में। 1991 से 92 इतना, 92 से 93 इतना, 93 से 94 इतना, 94 से 95 इतना, 95 से 96 इतना, 96 से 97, 97 से 98, 98 से 99। ये आपको दिखाता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व किसी भी कंट्री का अलग अलग वर्षों में। कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इन विच द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर एबव द एवरेज रिजर्व्स, सो दोज इन विच द रिजर्व्स आर बिलो द एवरेज रिजर्व्स। आपसे कहा गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, यानी कि कितने वर्षों में जो मतलब एक्सचेंज रिजर्व है वो एवरेज से ज़्यादा है उसका, और कितने वर्षों में जो एक्सचेंज रिजर्व है वो औसत से कम है उसका अनुपात निकालें। तो आप पहले औसत निकालिए, 2640, 3720, 2520, इस सबको जोड़िए। तो आप कहेंगे 0 सब में आ रहा है, यानी 0 हो जाएगा। 2 4 6 2 8 2 10 6 16 2 18 2 20 4 24 के 4 हासिल आएगी 2 2 1 3 3 3 6 1 7 3 10 5 15 7 22 6 28 के 8 हासिल आए 2 2 2 4 3 7 2 9 3 12 3 15 4 19 5 24 3 27, यानी 27,840 तो आपका क्या है टोटल है। अब इसमें डिवाइड कितने से करेंगे, 3 3 6 2 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 से डिवाइड करने पे कितना आएगा आपका 8 3 24, 8 3 24 के बाद आपका कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 3 38, 8 चौको 32, 6 64, 8 18 64, 3480 एवरेज आ गया। अब 3480 अगर एवरेज आ गया तो आपको पता है कि 3480 से ज़्यादा एक यहाँ पे, 3480 से एक यहाँ, यानी 3 स्टेट में तो ज़्यादा है। 3 स्टेट में जो 3 वर्षों में जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो एवरेज से ज़्यादा है, और कितने में कम है, अगर टोटल 8 थे तो 5 में कम हो गया, यानी अनुपात आ गया 3:5, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो गया। कहा गया द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 1997 वर अप्रॉक्सीमेटली व्हाट % ऑफ द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू। यानी कि आपसे कहा गया कि 1996 से 97 में जो आपका रिजर्व था वो एवरेज से यानी 3480 से कितना प्रतिशत ज़्यादा था, कितना ज़्यादा है 4320 है 1996-97, और औसत है 3480, तो घटाइए कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 840 ज़्यादा है, 840 ज़्यादा है। 3480 पे 840 यानी कितना परसेंट हो जाएगा, 840 बटे 3480 गुणे 100 करिए तो 10 4 से काटेंगे 21, 4 से काटेंगे 4 8 32, 4 7 87 हो गया, यानी 2100 बटे 87 हो गया। आप 87 से भाग करेंगे, 87 दूना 174 हो जाएगा। आपका हासिल बचेगा 36, 360 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 7 28, 4 8 32, यानी 24% के आसपास आपका हो रहा है, 24% के आसपास आपका हो रहा है।
देखिएगा, यानी कि आपका 24% के आसपास हो रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं 1996 से 97 में, तो ये एवरेज का कितना परसेंट है, 124%। अगर 100 से कोई चीज़ 24% ज़्यादा है तो वो कितना हो गया, 124%। अगर आपसे पूछा गया कितना परसेंट है तो 124%, और पूछा गया कितना ज़्यादा है तो आप कहेंगे 24%। कहा गया द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इन 1997 टू 1998 ओवर 1993 टू 1994, यानी 93 से 94 के बीच जितना था उससे 97 से 98 के बीच कितना बढ़ा। 93 से 94 यहाँ था और 97 से 98 यहाँ था, तो कितना बढ़ा आप निकालिए। देखिए 2520 था, 5040 हो गया, यानी 2520 से कितना बढ़ा, 2520 ही बढ़ गया। 2520 पे 2520 यानी कितना परसेंट बढ़ गया, 100%। तो आपका आंसर हो जाएगा 100%। कहा गया द रेशियो ऑफ सम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ड्यूरिंग द ईयर्स 1991 1992, यानी 91 से लेके 94 तक, 91 से लेके 94 तक और 95 से लेके 98 तक, इसका जो टोटल है उसका आपको निकालना है। क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो जोड़िए, तो ये हो जाएगा 0, 2 2 4 4 8, 5 7 12 6 18, हासिल आई 1, 2 1 3 3 6 2 8, ये हो गया। और इसका अनुपात निकालना है इससे, तो 2 2 4 ये 80 हो गया, और ये हो गया 3 1 4 हो गया, और आपका हो गया 5 4 9 3 12, 12 480 से अनुपात निकाला। ये कटा 8 से काट देंगे, 8 1 9 8, 8 5 40, 8 6 48, 8 से काटेंगे 111, यानी आपका अनुपात हो गया 111 156। 3 से कटेगा तो 3 3 ये 37 हो जाएगा, 3 से कटेगा ये आपका हो जाएगा 52, यानी 37:52 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर है, थर्ड ऑप्शन। अच्छा, ये बोल चुका हूँ ना कि फेसबुक पेज की लिंक होगी इसमें PDF में, हाँ बोल चुका हूँ। कहा स्टडी द पाई चार्ट गिवन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी आपको पाई चार्ट दिया गया उसका आंसर करना। कहा इफ द मिसलेनियस चार्जेस आर 6000 देन द एडवर्टीजमेंट चार्जेस आर, मिसलेनियस कहाँ पे, मिसलेनियस है यहाँ पे 4%, यानी 4% टोटल का आपको दिया गया 6000। तो आपसे कहा गया एडवर्टीजमेंट चार्ज, एडवर्टीजमेंट कहाँ पे 18%, 4% इतना है, तो आप कहेंगे 18% कितना हो जाएगा, इसका 4.5 गुना, तो इसका भी 4.5 गुना, 6 का 4.5 गुना कितना हो जाएगा 28, यानी 28,000 रुपये होगा। 29,000, 6 का 4.5 गुना 29 हो जाएगा, यानी कि 6 चौको 24 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 6 का 4.5 गुना हो जाएगा 27, यानी कि 6,000 से 27,000। अरे 4% बराबर 6,000, तो 18% बराबर 27,000, बात खत्म। तो आपका करेक्ट आंसर हो गया सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, कहा गया सेंट्रल एंगल ऑफ प्रिंटिंग चार्ज इज x मोर देन दैट ऑफ एडवर्टीजमेंट चार्ज देन द वैल्यू ऑफ x। देखिए आपसे कहा गया कि जो प्रिंटिंग चार्ज है, प्रिंटिंग चार्ज कहाँ पे, ये 35% है, और आपसे कहा गया एडवर्टीजमेंट चार्ज कहाँ पे 18%, यानी 18% से कितना ज़्यादा है 35%। ये 18% है या 35%, यानी कि ओवरऑल आपका 17% ज़्यादा है। आपसे 17% को अंश में पूछा गया, यानी कि x डिग्री यहाँ मोर देन दिया गया है। कहा गया जो प्रिंटिंग चार्ज है वो x अंश ज़्यादा है किससे, एडवर्टीजमेंट से। आप परसेंट में निकाल रहे हैं तो 17% आ रहा है, और आपको पता है 1% बराबर होता है 3.6 अंश, तो 17% हो जाएगा 17 × 3.6, यानी हो जाएगा 17 छक्के 102। सही कर रहे हैं, हाँ 102, 17 × 51 और 10 61, यानी कि 61.2 अंश की बात हो रही, 61.2 अंश की बात हो रही, यानी 61.2 अंश ज़्यादा है। कहा व्हाट शुड बी द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर कॉस्ट ऑफ पेपर, कॉस्ट ऑफ पेपर कहाँ पे, यहाँ पे 10 अंश, यानी 10 अंश है, और आपको पता है 1 अंश बराबर कितना हो 1% बराबर होता है 3.6 अंश, तो 10% बराबर हो जाएगा 36 अंश, यानी आपका आंसर हो गया 36 अंश कॉस्ट ऑफ पेपर आएगा, 36 अंश। कहा गया द रेशियो बिटवीन रॉयल्टी एंड बाइंडर्स चार्ज, रॉयल्टी कहाँ पे, यहाँ पे बाइंडर है, यहाँ पे इसका अनुपात 15%, 18% का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो आपका कितना इजी क्वेश्चन था। कहा गया इन द गिवन पाई चार्ट द कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ राइस व्हीट शुगर एंड टी ऑफ ए कंट्री इज गिवन, यानी कि आपको प्रोडक्शन दिया गया है राइस व्हीट शुगर टी किसी कंट्री का। कहा गया स्टडी द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग, हम बिल्कुल पढ़ते हैं और आंसर करते हैं। फ्रॉम दिस डायग्राम द रेशियो ऑफ सम ऑफ व्हीट एंड शुगर प्रोडक्शन टू डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड टी। कहा गया कि व्हीट और शुगर, व्हीट कहाँ है 30% और शुगर 10%, इसका सम जो है यानी कि 40%, और राइस और टी के प्रोडक्शन का डिफरेंस, राइस कहाँ पे यहाँ पे और टी कहाँ पे यहाँ पे, 55 और 5 का डिफरेंस 50, इसका अनुपात निकालना 40% और 50% का, तो अनुपात हो जाएगा 4:5। आपको प्रश्न इसमें पढ़ना है, समझना है, आंसर कर देना है। कहा गया द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड टी इज मोर ग्रेटर देन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, राइस और टी, राइस यहाँ पे है टी यहाँ पे 55 5 60%,
और ये कहा गया कि टी से कितना प्रतिशत किससे वीट से कितना परसेंट ज़्यादा है। वीट है 30% और राइस और टी मिलके 60% है। तो 30% से 60% कितना ज़्यादा है 30%, यानी 30 पे 30 यानी 100% ज़्यादा है। अरे देखो 30 कोई चीज़ है, कोई चीज़ 60 है, तो कितना ज़्यादा है 30 से 60 कितना ज़्यादा है, आप कहेंगे 30 ज़्यादा है। तो आप कहेंगे प्रतिशत में, तो 30 पे 30 यानी 100%। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 100%। कहा गया सेंट्रल एंगल ऑफ वीट इज, आपको पता है वीट का कोण है वो जो प्रतिशत है वो 30% है और 1% बराबर होता है 3.6 अंश। 1% का सेंट्रल एंगल होता है 3.6 अंश, तो 30% का हो जाएगा 36 × 3 यानी 108 अंश। समझ आ रहा है 108 अंश। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे 4th ऑप्शन। कहा गया द टोटल प्रोडक्शन ऑफ राइस वीट शुगर एंड टी, राइस वीट शुगर एंड टी, राइस वीट शुगर और टी का कुल प्रोडक्शन यानी 100% आपको दिया गया है कितना है, 5 के बाद 50 किलोग्राम है, इतना किलोग्राम है। तो आपसे कहा गया राइस का कितना है, यानी 100% अगर इतना है तो 1% कितना हो जाएगा 5000, 1% 5000, तो राइस कितना है, राइस आपको पता है 55% हो रहा है। तो 55% अगर 1% बराबर 5000 किलोग्राम, तो 55% बराबर 275 के बाद 3 जीरो लगा लीजिए, इतना किलोग्राम, यानी कि 55% बराबर हो गया 2 के बाद 75 और 30 किलोग्राम। तो आपको ये थे 41 क्वेश्चन जो हमें करवाने थे। आपको अगर अभी कुछ इनकम्प्लीट लगेगा तो आप CGL 2019 की Tier 1 की टॉपिक वाइज शिफ्ट वाइज दोनों प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी इसी चैनल पे, वो देख सकते हैं। उसमें हमने टॉपिक वाइज और शिफ्ट वाइज दोनों अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है। आपको शिफ्ट वाइज देखनी है तो उसकी भी एनालिसिस और क्या कहते हैं एनालिसिस नहीं मतलब पेपर सॉल्व करवा दिया गया और टॉपिक वाइज भी सॉल्व करवा दिया गया 17, 18, 19 सबका। और आपका 2011 से लेकर 18 तक मेंस की क्लासेस चल ही रही हैं। मैंने आपको 25 सेट देने का वादा किया था वो पूरा किया, DI देने का वादा किया था वो भी पूरा किया। आपको बहुत कुछ इस चैनल पे मिलता रहेगा। आप लोग जैसे सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे सपोर्ट करते रहिए। बस आपको क्या करना है, लाइक कर देना है, शेयर कर देना है और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। बेस्ट विशेष आपको आपके एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम।